तो अब एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करते हैं यार। जो लोग नीट या फिर जेईई की प्रिपरेशन करते हैं वो ये जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है ना, इनके क्वेश्चन को बिल्कुल भी ना छोड़े, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारा बोला गया है कि इनमें से कौन सा जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब देखो, देखने में तो सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसेस लग रहे हैं, पर जो CO है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है, ठीक है। इसके पीछे का जो रीज़न है वो हम देखेंगे। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैसेस जो होते हैं वो हम किसको बोलते हैं? जो भी गैसेस सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, अर्थ के सरफेस में का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ करते हैं, उनको हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का ऐसा कोई रोल नहीं होता, इसको आप फिर भी पार्शियल ग्रीन हाउस गैस बोल सकते हो, ठीक है। इसका जो इफेक्ट है वो ह्यूमन बॉडी में है, जैसे कि हमने पढ़ रखा है थोड़ी देर पहले, कार्बोक्सीमोग्लोबिन जैसी चीज़ें ये बना देता है, तो इसके चलते ह्यूमन बॉडी में इसका इफेक्ट होता है, पर ग्रीन हाउस गैसेस ये नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला गया, फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में हमें पता है, तो इनमें से कौन सा जो है फोटोकेमिकल स्मोक का जो कंपोनेंट नहीं है? तो देखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो तो फोटोकेमिकल स्मोक का है ना। ओजोन जो है वो भी है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी है, पर जो SO2 है वो क्लासिकल स्मोक की चीज़ है, तो यहाँ पे ये नहीं आएगी, ठीक है। हमने इसका पूरा प्रोसेस पढ़ रखा है, जैसे कि O3 वगैरह जो भी होते हैं वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, उसके चलते क्या होता है, पैन या फिर एक्रोलिन हो गए, ठीक है ना, फॉर्मेल्डिहाइड जैसे चीज़ें निकलती हैं। तो ये सारी चीज़ें फोटोकेमिकल स्मोक के कंपोनेंट्स है ना। तो अगर ऑप्शन में आपको पैन या फिर एक्रोलिन दी जाए तो वो भी वो भी फोटोकेमिकल स्मोक के कंपोनेंट्स होंगे। यहाँ पर जो SO2 है वो क्लासिकल स्मोक के होंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, कौन सा फैक्ट जो है वो सही नहीं है क्लासिकल स्मोक के बारे में? तो पढ़ते हैं। पहला फैक्ट क्या दिया गया, इसका जो मेन कंपोनेंट है वो सनलाइट के एमिशन से बनती है, ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री से, ये सारी चीज़ें गलत है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, ये फोटोकेमिकल स्मोक को बनाने के काम में आते हैं। तो बाकी ऑप्शंस को आप देख लो पहले। कोल्ड एंड ह्यूमिड प्लेसेस में क्लासिकल स्मोक जो है वो बनती है, बिल्कुल सही है, इसका हमने ट्रिक भी पढ़ रखा है ना। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, तो ये भी सही है। जो हमारी फोटोकेमिकल स्मोक होती है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं, हमने याद रखा था OP टंडन, है ना, OP टंडन की किताब, जैसे कि फोटोकेमिकल स्मोक जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं, तो ये तो हमें याद है। तो क्लासिकल स्मोक रिड्यूसिंग नेचर के होंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इट कंटेन स्मोक, फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये भी चीज़ सही है, हमने इसके पहले ही क्वेश्चन में पढ़ रखा है। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये क्लासिकल स्मोक के कंपोनेंट होते हैं, तो जो गलत आंसर हो जाएगा वो पहले वाला हो जाएगा ना। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। BOD जो होता है एक मेजरमेंट होती है, हमें यहाँ पे पूछा गया अगर किसी भी वाटर बॉडी में जो BOD की वैल्यू है वो अगर लेस देन 5 ppm हो गई तो आप इससे क्या डिसाइड करोगे? एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है कि अगर वाटर बॉडी का जो BOD होता है वो अगर 5 ppm से कम होता है तो वो प्योर वाटर बॉडी होता है ना, एंड अगर वो चीज़ 17 से ज़्यादा हो जाती है तो वो वाटर बॉडी जो है हाईली पॉल्यूटेड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है इसमें से रॉन्ग है? तो पढ़ते हैं। ये जो है क्या लिखा गया है, ओजोन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैस, ये तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रखा है। ग्रीन हाउस गैसेस में जो है तो ओजोन का रोल होता है, ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा, पर फिर भी हम दूसरे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, जैसे कि ओजोन कैन ऑक्सीडाइज सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। तो ये चीज़ तो एनसीईआरटी में हमने पढ़ रखी है। सल्फर डाइऑक्साइड को जो होता है ओजोन सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, इसके सब्जेक्ट जब H2O मिलता है तो क्या बन जाता है, H2SO4 बन जाता है, जो कि एसिड रेन का एक बहुत अच्छा कंपोनेंट है। तो ये चीज़ ग्रेट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि स्वेज कंटेनिंग ऑर्गेनिक वेस्ट शुड नॉट बी डिस्पोज्ड इन वाटर बॉडीज, व्हाट्स द रीज़न? ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है वो है लार्ज नंबर ऑफ मस्कीटोज, ये तो गलत हो जाएगा। देखो, जो सही आंसर होगा वो होगा डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ रखी है कि जब जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उनका नंबर जब बढ़ जाता है वाटर बॉडीज़ में, तो क्या होता है, ऑक्सीजन का जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है ना। तो अगर ऑर्गेनिक वेस्ट होगी वहाँ पे तो BD मतलब जो BOD होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसका कारण ये नहीं है कि क्लॉगिंग ऑफ गिल्स बाई मड, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन C, दैट इज़ डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। इंक्रीज तो नहीं होता होगा, मॉस्किटोज़ की वजह से भी नहीं होता होगा, तो ऑप्शन जो है C होगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द फोटोकेमिकल स्मोक, तो पहला क्या बोला गया है, इट हैज़ हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमने पढ़ रखा है कि फोटोकेमिकल स्मोक जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं। जो B ऑप्शन दिया गया है वो लिखा गया है कि इट हैज़ लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा जो आंसर होगा वो B हो जाएगा। फिर भी बाकी को देख लेते हैं। इट कैन बी कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग द रिलीज ऑफ NO2 एंड हाइड्रोकार्बन एंड ओजोन, तो यही चीज़ें जो है फोटोकेमिकल स्मोक को बनाती है। तो अगर ये चीज़ें हम कम कर दें नेचर में तो फोटोकेमिकल स्मोक जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, राइट। ओके,
एंड जो लास्ट का ऑप्शन है वो कुछ प्लांट्स के नाम बताए गए हैं, जैसे कि जैसे कि हमने पढ़ रखा है कि पाइनस हो गए एंड क्वार्सेस हो गए, ये जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोकेमिकल स्मोक को कंट्रोल करते हैं। तो ये ऑप्शन तो सही है। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। 9th का क्वेश्चन है कि एयर की जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स है जैसे कि डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन, ये आपस में रिएक्शन क्यों नहीं करते, है ना। तो इसका जो आंसर होगा सीधा सिंपल, हम एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। बेसिकली ऐसा नहीं होता कि ये दोनों ऐसा नहीं है कि रिएक्टिव नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर होगा, है ना, नॉर्मल एटमोसफियर होगा तो ये दोनों अनरिएक्टिव रहेंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि इनके बीच की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है ना। आप देख रहे हो कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इनको तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाती होगी। पर जब भी स्टॉर्म्स होते हैं ना, बिजली कड़कती है, तो हमें इतना ज़्यादा एनर्जी मिल जाता है कि ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। तो उसके चलते क्या होता है, नाइट्रोजन की जो भी ऑक्साइड है, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी, वो सारी चीज़ें बनती है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। तो अगर बाकी ऑप्शंस को देखें कि सिर्फ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करा दोगे तो रिएक्शन हो जाएगी। जो ऑक्साइड्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, बिल्कुल नहीं। ऑक्साइड्स हमने पढ़ रखा है, हम आगे भी चल करके पढ़ेंगे। एंड दूसरा जो चीज़ है वो अनरिएक्टिव है। अनरिएक्टिव तब होंगे जबकि वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में लगेंगे, ठीक है। अगर एनर्जी मिल गई तो वो दोनों रिएक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पे यही चीज़ें लिखी गई है, रिएक्शन भी दे दी गई है। 10th का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, द पोल्यूटेंट्स विच कम डायरेक्टली फ्रॉम एयर, ठीक है, फ्रॉम सोर्स आर कॉल्ड द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। तो आपको बोलना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, मतलब जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स से बनते, पहले से नेचर में प्रेजेंट नहीं होती होगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, है ना, पैन, दैट इज पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। जो बाकी के कंपाउंड्स है जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, ये पहले से नेचर में प्रेजेंट होती है ना। तो ये जो चीज़ है, ये जो कंसेप्ट है, हम फोटोकेमिकल स्मोक वाले कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ फिर से हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ रिएक्शंस भी, ये इसको जो है आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है तो आपको याद नहीं रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो क्या है, ओजोन होल इज अ होल फॉर्म्ड इन स्ट्रेटोस्फियर फ्रॉम विच ओजोन ओजेज आउट। तो ये चीज़ ऐसा कुछ नहीं कि ओजोन लीक नहीं करती, ठीक है। ओजोन का जो होता है डिप्लेशन होता है। तो ठीक है, बाकी ऑप्शंस को हम देखते हैं। ओजोन होल इज़ अ होल फॉर्म्ड इन द ट्रोपोस्फियर। तो ये तो यही फिर गलत हो गया, ओजोन होल जो है स्ट्रेटोस्फियर में बनता है ना कि ट्रोपोस्फियर में। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ना वो यही हो, मतलब ये तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो हम बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। जो सी का ऑप्शन है वो क्या है, ओजोन होल इज थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फियर इन समवेयर। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगर डी का देख लियो, ओजोन होल मीन्स वैनिशिंग ऑफ ओजोन लेयर, तो ऐसा नहीं होता कि वैनिश हो जाती है ना, डिप्लेशन हो जाती है, थिनिंग हो जाती है उस लेयर का, वैनिश नहीं हो जाता पूरी तरीके से। तो यहाँ पे इस चीज़ को डिटेल में दी गई है, आप देख सकते हो एक बार। 12th का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच विल नॉट कम अंडर द ग्रीन केमिस्ट्री। तो पहला ऑप्शन क्या है कि मेकिंग यूज़ ऑफ सोप फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स। तो ये तो अच्छी बात होगी ना, नेचर के इको फ्रेंडली चीज़ यूज़ करनी चाहिए, जो कि ग्रीन केमिस्ट्री में बताया गया है। नेक्स्ट जो क्या बोला गया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पर्पज़ के लिए, एंड पहले के ज़माने में हम जो थे क्लोरीन को यूज़ करते, तो ये भी चीज़ सही है। नेक्स्ट जो बोला है कि यूजिंग बाईसाइकिल फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंसेस, है ना, इन स्पाइट ऑफ पेट्रोल और डिजीज़ बेस्ड व्हीकल्स। तो ये भी चीज़ सही है, हमें बाईसाइकिल्स यूज़ करना चाहिए पेट्रोल या फिर डिजीज़ की जो व्हीकल्स है उनके बदले में। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है यही गलत है हमारा, यूजिंग प्लास्टिक कैंस फॉर नीटली स्टोरिंग सब्सटेंसेज। ये चीज़ गलत क्यों है कि ग्रीन केमिस्ट्री में क्या बताया गया है, जब आप मार्केट में जाते हो तो यू शुड कैरी सम मतलब आपको जो है पॉलीथीन की चीज़ें, प्लास्टिक की चीज़ें कैरी नहीं करनी चाहिए। उसके बदले आप जो कागज़ की चीज़ें होती है वो कैरी कर सकते हो, तो इससे हमारे नेचर को भी हार्म नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ें है वो मोर देन वन करेक्ट टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सोज द पोल्यूटेड एनवायरनमेंट। देखो पहला ऑप्शन जो है पीएच ऑफ रेन वाटर इज़ 5.6। तो इससे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन का कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि जो एसिड रेन होता है ना, एसिड रेन का जो पीएच होता है वो 5.6 से कम होता है। नॉर्मल रेन का जो होता है 5.6 रहता है। तो ये तो सही है, मतलब इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है। बी का जो ऑप्शन बोला गया है कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज 0.03%, तो उससे भी हमारी एनवायरमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचेगी। इससे अगर ज़्यादा हो जाए तब हार्म पहुंच सकती है, ठीक है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज़ 10 ppm। तो ये जो है दिस इंडिकेट सम पोल्यूटेड वाटर। अगर ये लेस देन 5 ppm होता तो हम बोल सकते थे कि वाटर मतलब प्योर है एंड एनवायरनमेंट में पोल्यूशन की कोई बात नहीं है।
ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन जो है वो कंसेप्ट भी हम पढ़ चुके हैं, तो वो भी पोल्यूशन को इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन सी एंड डी जो है वो आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 14th का क्वेश्चन क्या बोला गया है। फॉस्फेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर कॉज वाटर पोल्यूशन, एडिशन ऑफ सच कंपाउंड्स इन वाटर वर द कॉजेज। तो ये कंसेप्ट जो है हम बार बार पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में ना। इसका आंसर क्या होगा, एक तो वहाँ पे एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी एंड दूसरी जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी, है ना, जिसके चलते फिशेस की डेथ होने लगेगी। फिश की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ नहीं हो सकती, कम हो जाएगी। तो ए एंड बी जो है वो सही आंसर है, ठीक है। 15 का क्वेश्चन क्या है, द एसिड प्रेजेंट इन द रेन। एसिड रेन क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा H2SO4, दूसरा हो जाएगा HNO3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिक्स होता है तो वो भी एक वीक एसिड बनाता है जो कि होता है H2CO3, है ना, कार्बोनिक एसिड। पहला ऑप्शन अगर हम बात करें पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो कि पैन है, वो फोटोकेमिकल स्मोक के साथ रिलेटेड है ना, उसके साथ एसिड रेन का कोई बात नहीं है, तो इसको छोड़ो आप। जो बाकी तीन होंगे वही ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आई एम ट्राइंग कि जितनी जल्दी हो सके हो जाए, बट स्टिल अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है तो आप क्विक स्पीड में वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्या बोला गया था, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग में भी। देखो एक तो जो अर्थ की टेम्परेचर होगी वो इंक्रीज़ करेगी, दूसरा जो भी हिमालयन रीजन है उस पर क्या हो जाएगी, बर्फ़ जो है पिघलनी शुरू हो जाएगी। बीओडी के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, यूट्रोफिकेशन के साथ भी ग्लोबल वार्मिंग का कोई रिलेशन नहीं है। तो 17 का क्वेश्चन क्या, देखो आपसे शुरू होता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, तो इनको आपको बहुत अच्छे से लिखना आना चाहिए। क्या बोल रहा है कि ग्रीन हाउस जो गैसेस होते हैं दैट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग विच सब्सटेंसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो यहाँ पे जो ग्रीन हाउस की गैसेस है वो आप लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे ना, आपको सारे गैसेस के नाम याद होने चाहिए, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, मीथेन हो गए, ठीक है, नाइट्रोजन के जो भी गैसेस होते हैं या फिर जो भी फेरॉन्स होते हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है कि एसिड रेन जो होते हैं उस पर कुछ एसिड्स होते हैं, तो आपको बोलना है कि फ्रॉम वेयर दे कम इन द रेन, ठीक है। तो उसकी जो सोर्सेज होते हैं, HNO3 हो गए, H2SO4 हो गए, इनके जो सोर्सेज होते हैं उनके बारे में आपको बताना है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स हो गए, है ना, और भी फैक्ट्रीज हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, तो वो सोर्सेज आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन इज़ अ वेरी टॉक्सिक गैस एंड अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको बोलना है कि एक्सप्लेन व्हाट हैपन इफ ओजोन ऑन द रीजन इज कम्प्लीटली रिमूव। देखो ये क्वेश्चन जो है हम NCERT के एक्सरसाइज में कर चुके हैं, ठीक है, तो एग्जाम प्लान में फिर से हम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। एक्वेटिक लाइफ, व्हाट प्रोसेसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो है लेवल है वाटर में वो कैसे कम होता है, तो इसी के लिए क्या होगा, अगर हम ह्यूमन्स वेज हो गए, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट हो गए, उनको हम डिस्चार्ज करेंगे वाटर बॉडी में डायरेक्टली, तो वाटर बॉडी में जो ऑर्गेनिक मैटर का जो भी क्वांटिटी होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसके चलते जो भी बैक्टीरियाज होंगे उनको वो उन सारी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी एंड दैट्स वाई जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी उनकी मात्रा कम होती चली जाएगी। तो इसी को आपको ढंग से लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शंस एक्सप्लेन हाउ CFCs कॉज थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, जो CFCs होते हैं वो कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर की डिप्लेशन के लिए। तो यार रिएक्शंस याद करो, जैसे कि फेरॉन्स हो गए, CFCs हो गए, उनसे क्या होता है, एक तो UV रेडिएशन सनरेज के चलते क्लोरीन रेडिकल बनते हैं, जो ये क्लोरीन रेडिकल्स होती है वो ओजोन के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन मोनोक्साइड एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना लेती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने पहले बहुत बार पढ़ रखा है इसको, ठीक है ना। तो यही जो रिएक्शन है, ये 3 रिएक्शंस आपको लिखाने हैं, तो यही रिएक्शंस होते रहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन के डिप्लेशन के टाइम में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बताना है अगर हम इम्प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट का। तो क्या होगा, देखो एक तो ये चीज़ें स्टोर होती चली जाएगी सीवर्स में, है ना, सीवर्स तक चली जाएगी ये चीज़ें, या फिर जो भी कैटल्स होते हैं, गाय होते हैं, इनको खा लेंगे एंड जिसके चलते चोकिंग से उनकी डेथ हो जाएगी। तो इसके लिए जो भी ये सॉलिड वेस्ट है, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट वगैरह हो गए, इनको हमें प्रॉपरली मैनेजमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप देखो इसको, कोई स्टूडेंट जो है बोटनी का, उसने एक लेक देखा, ब्यूटीफुल लेक, है ना, एजुकेशनल ट्रिप में जाते वक्त, एंड कुछ सालों बाद जब वो वहाँ पे वापस गया तो उसने देखा कि वहाँ पे जो था एल्गी हो चुकी है एंड जो वो वाटर था वो अनयूजेबल हो चुकी है। तो इसका आपको एक ढंग का रीज़न चाहिए इस क्वेश्चन में। तो रीज़न क्या हो सकता है, वहाँ के जो भी गाँव वाले थे उन्होंने बहुत सारे डिटर्जेंट्स या फिर ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज़ किए होंगे जिसमें फॉस्फेट जो है बहुत ज़्यादा था, जिसके चलते एल्गी की ग्रोथ हुई, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो गई एंड यूट्रोफिकेशन वगैरह हो गया, ठीक है, जो लेक की ब्यूटी थी वो नष्ट हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो कि एनसीईआरटी में हमने एकदम इनिशियल्स में इन चीज़ों को पढ़ रखा है ना। जो कि बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉइल के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, पर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो ईजिली मिक्स नहीं होते। इसका आपको एग्जाम्पल्स भी लिखना होगा। बायोडिग्रेडेबल कौन से होंगे, जो में अच्छे से मिक्स हो जाते हो, मतलब कि बैक्टीरिया द्वारा अच्छे से वो डिकम्पोज हो जाते हो, उनको हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल। अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे कि आपके डोमेस्टिक स्वेज हो गए है ना, डोमेस्टिक जितने भी वेस्ट है, जैसे कि फूड बची है आपका, ठीक है, वो सारी चीज़ें। नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होंगे, जैसे कि डीडीटी हो गए, न्यूक्लियर वेस्ट हो गए, है ना, वो सारी चीज़ें। अब 25 का क्वेश्चन कर लेते हैं यार। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। देखो ये जो चीज़ है ना, इसको एनसीईआरटी में बहुत छोटी सी जगह में मेंशन किया हुआ था, पर स्टिल उसको भी हमने कवर किया है लेक्चर के दौरान, ठीक है। तो जो पॉइंट्स होंगे, एक तो जो भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते होंगे, जिसके चलते जो भी ऑक्सीजन वो यूज़ करते हैं वो पानी में आता है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो हो गया फोटोसिंथेसिस। दूसरा जो है नेचुरल एयरेशन है ना, जब एयर डिजॉल्व होगी, ठीक है, तो वो होगी नेक्स्ट पॉइंट। एंड जो थर्ड पॉइंट एक ऐड किया हुआ है मैकेनिकल एयरेशन, तो इसको भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस क्या है बीओडी का। देखो बीओडी जो है हमने पढ़ रखा है कि बीओडी एक डायरेक्ट मेजरमेंट होता है पोल्यूशन का, वाटर पोल्यूशन का। अगर बीओडी लेस देन 5 होगी तो हमें समझ में आएगा कि वाटर जो है वो प्योर वाटर है। अगर 17 तक हो जाएगी या फिर उससे ज़्यादा होगी तो वो हाईली पोल्यूटेड वाटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाई डज कवर वाटर कवर्ड विथ एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ्स बिकम पोल्यूटेड। ये चीज़ हमने आई थिंक मोर देन 10 टाइम्स पढ़ रखी है, तो ये चीज़ तो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक फैक्ट्री है विलेज में, एंड सडनली जो विलेजर्स है उनको कुछ प्रॉब्लम होने लगी, जैसे कि इरिटेटिंग प्रॉब्लम्स, जैसे कि हेडेक होने लगी, चेस्ट पेन होने लगी, ड्राइनेस। तो उन्होंने क्या किया, जो है आपको बोलना है कि इसका रीज़न क्या है ना, फैक्ट्री से ऐसा क्या चीज़ निकल रहा था जिसके चलते उनको ऐसे सिम्टम्स दिखी जा रही थी, ठीक है। तो जो है आपको यहाँ पर आंसर अब दिख रहा होगा कि फैक्ट्रीज़ में क्या हो रहा था, कोल या फिर नेचुरल गैसेस का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था, है ना, जिसके चलते बहुत हाई टेम्परेचर बना पा रहे थे। एंड ये जो नॉर्मल गैसेस जो है, ठीक है, जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रिएक्शन नहीं करते वो भी रिएक्शन करने लग चुके थे, एंड नाइट्रोजन की जो भी ऑक्साइड्स है वो बनाने लग गए थे, जिसके चलते ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर ऑक्साइड इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट इज अ स्लो प्रोसेस, ठीक है, बट दिस ऑक्सीडेशन ऑकर्स इजीली इन एटमॉस्फेयर। आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करनी है कि एंड ये जो रिएक्शन है उसको भी बताना है, ठीक। तो SO2 से SO3 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड से ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होने की जो रिएक्शन है वो हम देख चुके हैं। ये किससे प्रमोट होता है, एक तो ओजोन अगर होगा एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी होगी, या फिर जो भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड है अगर उसका प्रेजेंस होगा तो भी बहुत जल्दी रिएक्शन होने लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम वेयर डज ओजोन कम इन फोटोकेमिकल स्मोक। देखो अब ओजोन एक ऐसा गैस है जो कि मेनली स्ट्रेटोस्फीयर में बनता है, ठीक है, एंड स्ट्रेटोस्फीयर में उसका डिप्रेशन भी हो जाता है। तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि फोटोकेमिकल स्मोक जो कि ट्रोपोस्फीयर में देखने को मिलता है, वहाँ पे ओजोन का प्रेजेंस कैसे होता है। अब जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसका वो कैसे बनता है वो तो हम ये चीज़ें पढ़ लिए, है ना। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। अब इसमें जब भी सनरे गिरेगा, है ना, जब भी कोई पावरफुल रेडिएशन गिरेगा तो क्या होगा, ये अपने आप को तोड़ लेगा नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की जो है रेडिकल में। अब ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये जब एक मोलिकुलर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो ओजोन बना लेगी। तो ये रिएक्शन जो है वो ट्रोपोस्फीयर में भी हो सकती है पॉसिबल, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। तो ये चीज़ आपको लिखनी है। एंड आपको पता है कि फोटोकेमिकल जो स्मोक होता है उसका मेन कॉम्पोनेंट होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, तो दैट्स वाई ये फोटोकेमिकल स्मोक में भी आ जाता है ओजोन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, हाउ ओजोन इज प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रेटोस्फीयर। तो प्रोसेस बताना है आपको। देखो ओजोन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन चाहिए एंड सन की एनर्जी की ज़रूरत है ना। पहले जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा उसको सन एनर्जी से हम जो है पहले ऑक्सीजन की 2 रेडिकल्स में तोड़ लेंगे, और फिर ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है एक, ये फिर से किसी ना किसी मतलब जो सेकेंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था उसके साथ जुड़ जाएगा एंड ओजोन को बना लेगा। तो यही है जो रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओजोन इज़ अ हेवियर गैस, ठीक है, देन द एयर, देन वाई द ओजोन लेयर डजंट सेटल डाउन द अर्थ। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, पर हमें एक लाइन पता है कि स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन की फॉर्मेशन होती है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में चलती है, राइट। तो यही इसका आंसर होगा। देखो ये जो रिएक्शन हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया, तो ये जो रिएक्शन है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में चलता है ना। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ राइट हैंड साइड में जाएगी, ओजोन बनता भी है एंड फिर वो टूटता भी रहता है,
ठीक है, सन की एनर्जी की वजह से। तो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहती है जिसके चलते ऐसा कुछ नहीं होता कि सिर्फ ओजोन बनता रहे एंड सेटल डाउन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम टाइम अगो फॉर्मेशन ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड वॉज रिपोर्टेड ओवर द अंटार्कटिका। आपको बस ये बताना है कि वो जो क्लाउड्स थे अंटार्कटिका के ऊपर वो किस वजह से फॉर्म हो रहे थे। ठीक है, एंड दूसरा आपको क्या बताना है कि व्हाट हैपेंस व्हेन सच क्लाउड्स ब्रेक अप इन द वार्मथ ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारी रिएक्शंस आपको देने हैं जो हमने एनसीईआरटी में पढ़े थे। ठीक है, एनसीईआरटी में हमें 3 टाइप के रिएक्शंस पढ़े थे ना। एक तो समर के टाइम पे क्या रिएक्शन होती है, एक तो विंटर के टाइम पे, एंड तीसरा जो था स्प्रिंग के टाइम पे। तो वही सारी रिएक्शंस आपको लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंट किए गए थे अंटार्कटिका के ऊपर जो क्लाउड्स थे, ओजोन होल्स वगैरह के रिएक्शंस, वो सारा आपको लिखना होगा यहाँ पे। हमें एनसीईआरटी में वो सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन यूजिंग वाटर सप्लाइड बाय म्यूनिसिपलिटी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर ही स्टार्टेड यूजिंग अंडरग्राउंड वाटर एंड उसका क्या होने लग गया, लेग्जेटिव इफेक्ट होने लगे। आपको बताना है इसका कॉज क्या था। देखो एनसीईआरटी में अगर आपको याद हो तो वाटर में जो हमारी सल्फ़र की ऑक्साइड होती है उसका जो लेवल रखा गया था, उसका जो लेवल होना चाहिए वो होना चाहिए 500 ppm, है ना। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा इसका लिमिट तो फिर क्या हो जाएगा, हमें लेग्जेटिव इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यही आपको लिखना है। ठीक है, और भी जो भी एनसीईआरटी में थे वो भी आपको याद होना चाहिए, जैसे कि फ्लोराइड की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, अपर एंड लोअर लिमिट, वो सारी आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे मैच कॉलम के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये बड़े इजी क्वेश्चन है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप मल्टीपल जो है आंसर्स भी लगा सकते हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, एसिड रेन। आप अब एसिड रेन के लिए जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3 एंड 4। ठीक है, तो एक तो CO2 होगा एसिड रेन के लिए एंड दूसरा क्या होगा, SO2, क्योंकि आपको पता है SO2 की जो एसिड होती है जिसके H2SO4 वो रिस्पॉन्सिबल होती है एसिड रेन को बनाने के लिए। जो CO2 होता है उसके साथ वाटर का रिएक्शन होता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है, तो वो भी एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हो जाएगा अपने ए का आंसर। बी का अगर हम आंसर की बात करें तो फोटोकेमिकल स्मोक क्या होगा, फोटोकेमिकल स्मोक होंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, या फिर आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, SO2 नहीं होता है, SO2 क्लासिकल स्मोक में हमें मिलता है। तो बी का जो आंसर होगा वो सिर्फ 5 होगा। ठीक है, तो इसका आप करेक्ट कर लो यहाँ पे। सी का जो आंसर है वो 2 है, मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन किसके साथ होता है, CO के साथ, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब हीमोग्लोबिन रिएक्शन करता है तो क्या होता है कि ऑक्सीजन से भी 300 टाइम्स ज़्यादा रिएक्शन करते हैं एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक कंपाउंड फॉर्म करता है। जो लास्ट क्वेश्चन है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, उसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमें पता है, फेरॉन होते हैं, CFCs होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है फिर से मैच कॉलम का क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि जैसे कि सल्फ़र के ऑक्साइड्स हो गए, सल्फ़र के ऑक्साइड्स क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेस करते हैं ह्यूमन में। ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि डैमेज ऑफ किडनी किसके वजह से होता है, लेड की, है ना। जब पानी में लेड की मात्रा जो है ज़्यादा हो जाती है तो हमें किडनी हो गया, CNS हो गया, वहाँ पे डैमेज हो सकता है ना। क्योंकि ये जो चीज़ें रहती है ना हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम से ज़्यादा जल्दी ये निकल नहीं पाते। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखो नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम देखी जा सकती है ना, या फिर इसका जो एक अदर नेम होता है मिथेनोमिनिया। ठीक है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। रेड हेज जो है वो किसकी वजह से होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एक कंपोनेंट होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो 37 की जो क्वेश्चन है ये भी एक मैच कॉलम का क्वेश्चन है। पहला क्या बोल रहा है कि रिलीजिंग गैसेस टू द एटमॉस्फेयर आफ्टर बर्निंग वेस्ट मटेरियल कंटेनिंग द सल्फर। तो सल्फर की जो वेस्ट मटेरियल होंगी वो क्लासिकल स्मोक से रिलेटेड है ना। जो नेक्स्ट हम बात करें यूजिंग सिंथेटिक डिटर्जेंट्स फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, तो उससे क्या होगा, वाटर में जो है पोल्यूशन होगा, है ना, यूट्रोफिकेशन होगा, एल्गी की ग्रोथ होगी। तो ये भी हो गया। जो नेक्स्ट है क्या है वो ओके, यहाँ पे हमने एक चीज़ छोड़ दी थी, यूजिंग कार्बामेट्स एज अ पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो जो है इससे क्या होता है, ह्यूमन में नर्व की डिजीजेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है, ऑटोमोबाइल से जो भी गैसेस निकलते हैं, फैक्ट्री से जो भी गैसेस निकलते हैं उसके चलते क्या होता है, फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। ठीक है, जिसका हमारी लाइफ में बहुत खतरनाक इफेक्ट होता है। नेक्स्ट जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बात कर रहा है, तो उसका जो ऑप्शन होगा वो का 3 है ना, ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है ये चीज़। तो ये क्वेश्चन ये अपना हो गया। अब आता है एसेसन रीजन टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो एसेसन रीजन टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन, अ पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट was observed in houses used to grow plants and these were made of green glasses। तो पहला लाइन तो सही है, पर ये जो लाइन लिखा गया है ग्रीन ग्लास,
ऐसा कुछ नहीं होता कि ग्लासेस ग्रीन होता है, ठीक है। ग्लासेस के अंदर जो है ट्रीज़ की ग्रोथ होती है, इसके लिए उसको हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो रीज़न है वो क्या बोल रहा है, ग्रीन हाउस गैस नेम्ड बिकॉज द ग्लास हाउसेज आर मेड अप ऑफ ग्रीन गैसेस। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना डी, राइट। ओके, तो डी में यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सी का ऑप्शन हो जाएगा, देखो आप, बोथ आर नॉट करेक्ट, ठीक है, बोथ आर नॉट करेक्ट, तो सी का ऑप्शन हो जाएगा। 40 में क्या बोल रहा है, द pH ऑफ एसिड रेन इज़ लेस देन 5.6, ठीक है। एंड जो रीज़न है वो क्या बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर डिजॉल्व्स इन वाटर एंड फॉर्म्स द कार्बोनिक एसिड। तो ये चीज़ तो सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब वाटर का रिएक्शन होता है तो वो बनता है, ठीक है। पर अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर क्या जाएगा, बी जाएगा, मतलब दोनों ही सही है, पर इसका एक्सप्लेनेशन जो है ये नहीं है, क्योंकि एसिड रेन में सिर्फ कार्बोनिक एसिड नहीं होता है, ठीक है। उसमें जैसे कि कार्बोनिक एसिड बनता है, पर यहाँ पे ये उनको ये लिखना चाहिए था कि ये जो कार्बोनिक एसिड होता है वो टूट जाता है एंड एक H+ देता है, ठीक है। ये जो H+ होता है, इसी के कारण जो रेन होते हैं ना उसमें एसिड की प्रेजेंस महसूस होती है, तो ऐसे उनको लिखना चाहिए था, है ना। तो आपको ये चीज़ें ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। तो दोनों ही सही है, पर इसका एग्जैक्ट रीज़न वो नहीं है जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फोटोकेमिकल स्मोक इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। तो ये सही बात है एंड इसके लिए हमने ट्रिक पढ़ चुका है, ठीक है ना। तो जो रीज़न बोला गया है फोटोकेमिकल स्मोक में NO2 होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा, ओजोन होगा, तो ये चीज़ भी सही है। तो मतलब दोनों ही सही है। एंड ये जो होते हैं ना NO2 एंड जो ओजोन होते हैं, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं ना। वो हाइड्रोकार्बन जितने भी प्रेजेंट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के, उनको ऑक्सीडाइज कर देते। तो ये तो उनका जो है बिल्कुल सही रीज़न हो गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, ठीक है। अगर हम 42 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज, ये तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट जो है, इट इज़ लार्जली प्रोड्यूस्ड बाय द रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ एनिमल्स एंड ग्रीन प्लांट्स। तो ये भी बहुत सही बात है, पर ये जो इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं है, ठीक है। तो दोनों ही सही है, पर ये रीज़न सही नहीं है। तो ऑप्शन जो होगा क्या होगा, बी हो जाएगा, राइट। 43 के क्वेश्चन पे आते हैं। ओजोन इज डिस्ट्रॉयड बाय द सोलर रेडिएशन इन द अपर स्ट्रेटोस्फियर एंड जो रीज़न दिया गया वो क्या है, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर अलाउज एक्सेसिव यूवी रेडिएशन टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये बात तो हमें पता है, जब भी ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है तो यूवी रेडिएशन इजीली अर्थ में आ सकता है ना। तो रीज़न तो सही है एंड एक का क्या बोला गया है कि सोलर रेडिएशन की वजह से ओजोन डिस्ट्रॉय होता है। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि ओजोन का जो डिस्ट्रक्शन होता है उसमें CFC का रोल होता है, ठीक है। CFC जैसे कि हमारी फ्रिज होगी, AC होगी, वहाँ से जो भी खतरनाक गैसेस निकलते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओजोन के डिस्ट्रक्शन के लिए, ना कि यूवी रेडिएशन, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पढ़ ली। तो 44 के क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ क्लोरीनेटेड सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स कॉजेस सॉयल एंड वाटर पोल्यूशन। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन की केस हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। एंड जो दूसरा है रीज़न है वो क्या है कि सच पेस्टिसाइड्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो अगर हम यहाँ पे आंसर देखें तो आंसर ये हो जाएगा, दोनों ही सही है एंड ये जो इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है। देखो, अगर ये पेस्टिसाइड्स बायोडिग्रेडेबल होते तो क्या होता है, सॉइल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाते हैं ना, तो पानी में भी नहीं जाते, तो पोल्यूशन भी नहीं होता। तो ये चीज़ सही है यहाँ पे। 45 में क्या बोला गया है, BOD का लेवल एक वाटर बॉडी में अगर 5 से कम है, 5 ppm से कम है, तो वो हाईली पोल्यूटेड है। तो ये चीज़ तो गलत है। हमें पता है कि जब लेस देन 5 ppm होता है तो वो जो वाटर होता है वो एकदम प्योर वाटर होता है। तो ये चीज़ गलत है। नेक्स्ट क्या है, हाई BOD मीन्स लो एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया इन द वाटर। तो ये चीज़ जो है वो गलत है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है BOD अगर हम ज़्यादा देखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उस वाटर में पोल्यूशन ज़्यादा है। एंड BOD ज़्यादा का मतलब क्या हो जाएगा, उस वाटर में जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है उनको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसका मतलब क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया की जो एक्टिविटी है वो हाई है, ना कि लो। तो ये गलत है ना। एसेसन जो है वो सही है एंड जो रीज़न है वो गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। सॉरी, एसेसन जो हो जाएगा वो ये एसेसन जो हो जाएगा वो भी गलत है ना, क्योंकि वाटर जो होता है वो तो प्योर होता है एंड रीज़न भी गलत, तो मतलब दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो आंसर सी होगा। तो यहाँ पे एसेसन जो ऑप्शंस है वो थोड़े कन्फ्यूजिंग टाइप के हैं, तो आपको ध्यान से करके देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है पूरी तरीके से ख़त्म होता है,
ठीक है। आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट पे कर देना, ठीक है। एंड अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कर देना। थैंक यू। एंड जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो अल्कोहल होगा, ठीक है। एंड आप एक और काम करना कि आप मुझे ये बता देना कि आपको जो है ये फास्ट वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या फिर मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊँ तो आपको सही लगेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।